के शो में। कराची में हर तरफ अफरा तफरी, शहर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। शहर के 7 अंडरपास पानी भरने के बायस बंद। बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही। शहरी अजियत का शिकार, मसाइल के मुस्तकिल हल की तलाश। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज शहर में जो अफरा तफरी देखी गई, 7 अंडरपास, 7 अंडरपास पानी से भर गए। सड़कें तालाब का मंजर तो नहीं बल्कि सैलाबी सूरत हाल कराची के कई इलाकों में देखी गई। जो तबाही बारिशों ने मचाई, उससे 30 हलाकतें तो कल तक हो चुकी थी, अब तक 25 अगस्त तक। अब आज की बारिशों का नुकसान कितना होगा और इस नुकसान कितने दिन तक ये पानी जो इस पर चढ़ चुका है, इसको कितने दिन लगेंगे कि पानी निकले। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये कि आखिरकार मुस्तकिल हल क्या है। क्या कराची के शहरी बार बार इसी अजियत से दो चार होते रहेंगे? क्या इस अजियत से निकालने का, क्या इन मसाइल का कोई मुस्तकिल हल नहीं है? सिर्फ सियासी बयानबाजी के अलावा हमारे जो हुक्मरान हैं, वो चाहे वफाकी हुकूमत हो, हमारे वुज़रा वफाकी, जो बार बार सिर्फ इल्जाम तराशी की सियासत कर रहे हैं, या हमारी सिंध हुकूमत हो जो वजाहतें तो दे रही है लेकिन उन वजाहतों से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और या मेयर कराचियों जो कि इस वक्त अपने इख्तियारात का रोना रो रहे हैं। क्या ये हल है कि बयानबाजी करते रहे? क्या सिर्फ यही है हल, या इसके अलावा कोई मुस्तकिल हल ढूंढा जा सकता है? ये मसला क्या बहुत ही ज्यादा पेचीदा है? क्या इसके लिए कोई बहुत बड़े साइंसदान बिठाने की जरूरत है? ये भी समझने की कोशिश करेंगे। आज जो शहर का हाल हुआ, हमने देखा कि कराची शहर में सबसे ज्यादा बारिश जो हुई सुबह 8 से शाम 5 के दरमियान, वो पीएफ बेस, फैसल बेस पर हुई, जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई 135.5 मिलीलीटर। इसके बाद नाजाबाद के इलाके, नाजाबाद और पापोश में 112 मिलीमीटर, और इसके बाद पीएफ मसरूफ बेस में 107 मिलीमीटर। इसके अलावा लांडी में तकरीबन 88, सदर 88, केमाड़ी 87.5, नॉर्थ कराची में तकरीबन 84, जिना टर्मिनल पर तकरीबन 83, और सुरजानी 81 और सादी टाउन में 80 तकरीबन रिकॉर्ड की गई। मौसमियात पर 77.5, यूनिवर्सिटी रोड पर 68.2 तक बारिश देखी गई। अगर कहा जाए तो आज हम कह तो सकते हैं रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन जो हमारी वार्निंग्स थी इससे पहले वो आ चुकी थी, अर्बन फ्लडिंग के बारे में बताया जा चुका था। इसके बावजूद हमारी तैयारी क्या थी, फिर से हमने ये सवाल भी उठाना है। हमारे साथ फ़हीम ज़मान साहब मौजूद है, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मसाइल को शायद कोई समझता नहीं और उनका हल क्या है ये भी नहीं, क्योंकि आप एक अहम पोस्ट पर खुद भी रह चुके हैं और मसाइल पर गहरी नज़र रखते हैं। फ़हीम ज़मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये जो मसाइल हैं, इनका कोई देरीना हल है? और जो आज हमने देखा कि हमें अगली बार, यानी जो 30 से या 29 से नया सिस्टम आना है, हमें फिर इसी से गुजरना है, या इसका कोई हल है हमारे पास, या हो सकता है कोई हल? फ़हीम ज़मान साहब। फ़हीम ज़मान साहब, मेरी आवाज आ रही है अगर? जी 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 जी, अभी अब आना शुरू हुई, बीच में ड्रॉप थी जी। फ़हीम साहब, तो फ़हीम साहब, कोई मुस्तकिल हल है इन मसाइल का, या फिर ये इसी तरह मसाइल चलते रहेंगे और बार बार वार्निंग्स आएंगी, बारिशें होंगी और हर शहरियों को तैयार रहने इस अजियत का सामना करने के लिए जो आज हमने देखा? फ़हीम साहब, जी हमारी आवाज शायद फ़हीम ज़मान साहब तक नहीं जा रही है। हम कोशिश करते हैं कि राब्ता बहाल करें। इतनी देर में आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद साहब ने कहा कि इल्जामात की सियासत हो रही है और सिर्फ इल्जामात की सियासत ही हो रही है। असल में क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वफाकी वुज़रा हैं, उनकी तरफ से बार बार बयान दिए जा रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी की जा रही है और हल नहीं किया जा रहा मसाइल को। आते हैं, नालों की सफाई करते हैं, मुहिम शुरू करते हैं, कुछ होता है नहीं। सुनते हैं कि क्या कहते हैं तहरीक इंसाफ के वुज़रा। जिस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। लड़काना को कराची बनाते, इन्होंने कराची को लड़काना बना दिया है। ऐसी और भी जगह है कराची के अंदर, पूरे सिंध में, बदीन में भी यही हाल है, हैदराबाद में भी यही हाल है। ये टाइम आ गया है एक्शन का। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नाअहली है। इन्होंने 12 साल इस सूबे में बैठकर किसी किस्म का कोई निजाम नहीं बनाया। ये आपने सुना जी तहरीक इंसाफ का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, यानी सीएम सिंध की तरफ से बार बार वजाहतें तो दी जाती हैं, लेकिन वो वजाहतें क्या हैं सुन भी लेते हैं, वो एक ही वजाहत बार बार रिपीट की जाती है। लेट्स हियर इसके क्या वजाहतें दी जाती हैं।
कराची में तो 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 100 साल में इतनी बारिश नहीं हुई। हैदराबाद में भी काफी बारिश हुई है, लेकिन शहर के काफी इलाके साफ हैं। अभी भी कुछ नशेबी इलाकों में पानी है। एक बहुत बड़ा मसला हमारी पंपिंग स्टेशंस का, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से पूरी फुल एफिशिएंसी पे काम ना करना है। इसको से और फेडरल गवर्नमेंट से बातचीत की है कि नॉन स्टॉप बिजली की फराहमी होती रहे। रिकॉर्ड टूट रहे हैं, बारिशों के इल्जाम की सियासत, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की सियासत, ये सब कुछ जारी है। फहीम ज़मान साहब, आप तक अगर आवाज़ आ रही है, ये इल्जाम की सियासत के अलावा कोई हल भी है इन मसाइल का? फहीम ज़मान साहब। जी, मुझे बिल्कुल अब आपकी आवाज आ रही है। देखिए, हल तो बहरहाल है, मगर मेरे ख्याल में जरूरी इस बात की है कि इस मसले को समझा जाए कि मसला है क्या। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब की बात बिल्कुल सही है कि जो इस दफा बारिशें हुई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, यानी इनमें बहुत अरसे से जो है इसका हमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत बारिश हुई है और यके दीगरे, मतलब आमतौर पे बाजी में ये हुआ है कि एक दिन बारिश हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ, 7 इंच बारिश हो गई और फिर उसके बाद खत्म हो गई। ये तकरीबन एक हफ्ते से मुसलसल बारिशें चल रही हैं, ये स्पेल चल रहा है, तो जमीन ऑलरेडी सैचुरेट हो गई है और ये जो सारी जो मसाइल हैं वो एक तरह से जमा हो गए। देखिए, कराची आज से 50 साल पहले जो एरिया इस वक्त मेट्रोपॉलिटन एरिया है कराची शहर का, वो शायद उसका 1/5 था। तो बारिश होती थी, जमीन भी पानी जज्ब किया करती थी। आज ना जमीन जज्ब करती है और वो जो नदी नाले कराची के थे, मेजर मतलब छोटे नाले, बड़े नाले, उनमें से ज्यादातर इंक्रोच हो गए। अच्छा, अब इन सारी चीजों की वजह से नदी नाले, जो बरसाती नाले हैं, जो एक कुदरती निजाम था, बारिश तो पिछले 1000 साल से कराची पे हो रही है, वो बारिश निकल जाया करता था पानी, अब वो नहीं निकल रहा। तो अब अगर आप मुझसे ये सवाल करो कि इसका हल क्या है, तो देखिए इसका हल तो ये है, इसका फौरी हल कोई नहीं। इसका फौरी हल अगर आप चाहो कि कल इसको कोई ठीक कर दे, नहीं ठीक कर सकता। इसका मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म इसका हल है। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है। उसके लिए आपको सुएज को और बरसाती नालों को अलहदा करने की जरूरत है और इसके ऊपर आपके पास जो मसाइल मौजूद है, उन मसाइल को मलूज़ खातिर रखते हुए आपको ये सारी चीज करने की जरूरत है। फैसल, तो ये जो बार बार नालों की सफाई की मुहिम आ जाती है, कभी नालों की सफाई शुरू हो जाती है, फिर एनडीए में आ जाता है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि सीवरेज का निजाम, बरसाती निजाम, कचरा उठाने का निजाम, बगैर निजाम दिए हुए सिर्फ नालों की सफाई कर देना आके ये काफी है? कोई भी करे, वफाक करे या सिंध करे या इस वक्त मेयर कराची करे? देखिए कि सफाई के मतलब क्या है। 1982 में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बना। उनमें कराची में कच्ची आबादियों को कानूनी हैसियत देना हमने शुरू कर दी। कच्ची आबादियों ने अपना सीवेज जो था वो नालों में डालना शुरू किया। 1987 से कराची वाटर बोर्ड ने भी अपना सीवेज जो है वो नालों में, बरसाती नालों में डालना शुरू कर दिया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कहता है कि जनाब बरसाती नाले जो है वो केएमसी की जिम्मेदारी है, हमारे नहीं है। केएमसी कहती है कि भाई बरसाती नाले तो बरसाती नाले हैं, आप इसके अंदर सीवेज डाल रहे हो, वो सीवेज जो है इसके अंदर सॉलिडिफाई होता है, फिर जब बारिश होती है तो वो पानी को ले नहीं सकते। तो ये जब तक आप इन चीजों को मतलब कराची के अरबाब इख्तिदार और कराची के अवाम उन्नास दोनों इन मसाइल इसको नहीं समझेंगे तो आपने, अच्छा एक तरफ आप कहते हो कि जी नाले साफ कर दो, नाले साफ करने का मतलब क्या है? कराची को 500-550 मिलियन गैलन या 55 करोड़ गैलन रोजाना पानी आता है और कराची वाले तकरीबन 30-35 करोड़ गैलन जो है वो सुवेज जनरेट करते हैं। अगर आप 30-35 करोड़ गैलन सुवेज अगर आप नालों में डंप करते रहोगे, एक तरफ से नालों को साफ भी करोगे तो पीछे से तो सुवेज मजीद आ जाएगा ना। तो जब वो आ जाएगा तो आपकी नाले साफ करना चेमानेदारन। अच्छा, उसके अलावा कराची के नालों की एक और बदनसीबी ये है कि ये रेडीमेड प्लॉट का भी जरिया है। तो कराची का जो सॉलिड वेस्ट है, ये जो कचरा है, डेब्रीज है, वो डालकर
उनको भी जो है जमीन रिक्लेम की जाती है, प्लॉटिंग होती है, चाहे कच्ची आबादी की हो, चाहे पक्की आबादी की हो, चाहे सोसाइटी हो। आप पीसीएचएस में चले जाइए, रेलवे लाइन के सारी प्लॉटिंग हो गई, बड़े बड़े लोगों के नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर ये रवैया है आपका, तो आप ये क्यों समझते हो कि कराची का जो ये मसला है, जो जिसको आप आज का मसला कह रहे हो, वो हल हो जाएगा? वो आज का मसला आज नहीं हल होगा। ये मसला हमने पिछले 50 साल में जो है हमने पैदा किया है, तो इसको कम से कम 2, 4, 5 साल तो चाहिए ना इस मसले को हल करने के लिए। मगर वो 2-4 साल में भी जब जाके हल होगा जब हम संजीदगी से इस मसले को लेंगे। आपने बात दुरुस्त की कि इस पर शहरी भी और जो साहिब इख्तियार है उन दोनों को मिलकर हल ढूंढना पड़ेगा। मैं आपसे ब्रेक के बाद ही पूछूंगा क्योंकि एकदम अफरा तफरी हो जाती है शहर में। आज भी हमने देखा, इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे कि बारिश हुई, अफरा तफरी हो गई, लोग इधर से उधर, और हुकूमत की तरफ से भी आता है कि बारिश है, हम क्या करें, बारिश हो रही है, पानी तो आएगा और बारिश के बाद ही इस पानी को निकाला जा सकता है। और वो कहते हैं जी कि पूरी दुनिया में यही उसूल है, ये सिर्फ कराची की बात नहीं, पूरी दुनिया में यही उसूल है जो सिंध हुकूमत कहती है। क्या ये बात दुरुस्त है? जानते हैं इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज शहर कराची के 7 अंडरपास, 7 में पानी भर गया। अगर शहर की मुख्तलिफ सड़कों की बात करें तो वहाँ सैलाबी सूरत हाल थी। कई कंटेनर असखुद जो इस वक्त लगाए गए थे मुहर्रम हराम के जुलूस के हवाले से, वो असखुद फ्लोट कर रहे थे, गाड़ियां बह रही थी। बदतरीन हाल था इस वक्त सड़कों के ऊपर, जिसे कहा जाए कि बदतरीन कहना भी मुमकिन नहीं। और जो जानी माली नुकसान इससे हुआ है वो अलग है, जिसके तखमीने आइंदा हम बता सकेंगे कितना हुआ है इन बारिशों से। लेकिन इस पर फ़हीम ज़मान साहब, जो मैंने सवाल पूछा था कि हुकूमत ये कहती है बार बार कि बारिश होगी तो पानी आएगा, जो है इस पर तालाब का मंजर पेश करेंगी और वो अगले दिन तक या जब नकासी आब होगी, जब बारिश रुक जाएगी, उसके बाद हम अमल शुरू करेंगे। और वो कहते हैं किसी भी मॉडर्न सिटी में, मेट्रोपोलिटन में यही एक इसका रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। तो ये सही कहते हैं? ये ऐसे ही होता है पूरी दुनिया में, अंडरपास भर जाते हैं, सड़कें सेहतलब आ जाती हैं? देखिए, शायद कुछ सही कहते हैं और शायद कुछ गलत कहते हैं। जब बारिश होगी तो शहर में पानी आएगा। शहर का अपना एक, यानी कि मेट्रोपॉलिटन, तो वो कोई 600 650 स्कूल बनता है। कराची का पूरा एरिया जो है वो तकरीबन 3.5, और कराची केरल में और शुमाल मशरिक में कराची के पहाड़ हैं, और फिर प्लेन्स हैं, और उसके बाद जनूब में, जनूब मगरिब में समंदर है। तो देखिए, जब पानी आएगा तो पानी ने कहीं बह के जाना है। अच्छा, वो पहले ज्यादा आसानी से पानी बह जाता था, कम वक्त लगता था पानी को ड्रेन होने में। अब चूंकि शहर बिल्टअप हो गया है, उसकी वजह से पानी को रास्ता नहीं मिलता। तो वो जो कहना चाहिए एक चूटी की मानंद जो पानी निकलता है, जो आपने ड्रेन्स छोड़ी हैं, जो आपने बरसाती नाले छोड़े हैं, ठीक है ना, या उनका जो, तो उसकी वजह से, अच्छा, अगर आप इस निजाम को, बरसाती नालों के मैं निजाम की बात कर रहा हूं, मैं सूवेज के निजाम की बात नहीं कर रहा, ठीक है, अगर आप इसको बेहतर कर दें तो पानी निकलने का अमल जल्दी हो जाएगा। अगर जितनी बारिश गिर रही है, अगर आप उतना ही पानी निकालने के लिए निजाम की एफिशिएंसी ले आए तो पानी नहीं ठहरेगा। तो दुनिया के जिन शहरों में ये एक लैग है, वहां पर उस हिसाब से आपको पानी खड़ा नजर आता है। अच्छा, एक बात और समझने की है कि देखिए, लोग भूल जाते हैं दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत तेजी से मौसमी हालात तब्दील हो रहे हैं। गर्मी भी ज्यादा पड़ती है कराची में, अगर कराची वालों को याद हो, इस दफा सर्दी भी बहुत पड़ी थी, बारिशें भी बहुत होंगी, और इसी तरह से सूखा भी बहुत होगा। तो ये तमाम चीजें होंगी, और इन चीजों के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये जो बारिशें इस वक्त हुई हैं, ये अरबाब इख्तिदार के लिए, मीडिया के लिए, कराची के शहरियों के लिए एक वेकअप कॉल का, उनके लिए एक वेकअप कॉल समझी जानी चाहिए। और इसको बजाय मलबा किसी एक पे गिराने के, दूसरे गिराने पे गिराने के, इसका हल निकालना चाहिए। हल मुमकिन है, मगर पहले मसले को समझने की जरूरत है।
सही। तो ये जो सिंध हुकूमत और वफाकी कमेटी बनी है, आप अभी तक तो आज भी शहरी मायूस थे कि कोई हमें रिजल्ट नजर नहीं है, आपको लगता है कि वो इस नुक्ते की बुनियाद पर सोचेंगे भी? क्योंकि जो अभी तक एक एनडीएमए कह रहा है कि हमने प्लान बनाया हुआ है, एक सिंध हुकूमत कह रही है हमारे पास प्लान मौजूद है, लेकिन जो आप बात करें बड़ी अहम है कि जो आपके जो पहाड़ी इलाके हैं उनका पानी आता है, ये बात सोची है अभी तक? मैंने तो कहीं सुनी नहीं किसी सियासतदान के मुंह से अभी तक ये बात। अच्छा देखिए पहले एक बात समझिए, मैं इस वक्त डिफेंस में हूँ। डीएचए में सतह समंदर से हम शायद 10, 15, 20 फीट ऊपर हैं। आप अगर सुराबगुड़ चले जाएं, लियारी नदी का जो बेड है वो तकरीबन 114 फीट ऊपर है। अच्छा, अगर आप उससे नीचे आइए 3 हट्टी पे, तो लियारी नदी का जो बेड है वो तकरीबन 35-37 फीट के ऊपर रह जाता है सतह समंदर से। तो ये जो एरिया है लियारी नदी, मैंने 3 हट्टी का इसलिए कहा कि 16 किलोमीटर की लियारी नदी में 3 हट्टी का ब्रिज जो है वो तकरीबन 8 किलोमीटर पे बनता है, यानी आधा है। तो एक तरफ ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, ढलान बहुत ज्यादा है, तो जब भी पानी आएगा तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और इन इलाकों में जहां पर, अच्छा कराची के अगर आप देखिए कीरथर, यानी जो आपका पहाड़ी सिलसिला है जो ये मंगो पीर वगैरह से शुरू हो रहा है, ये कोहे सुलेमान तक जा रहा है, कीरथर रेंज, बदरा रेंज, फलाना। तो ये जो पानी आ रहा है बलूचिस्तान की, सिंध की पहाड़ियों से, और फिर अगर इस दफा खुशकिस्मती इस वक्त जो बारिशें हुई हैं ये समंदर की तरफ से जो है ये सिस्टम्स आए, अगर शुमाल की तरफ से आए तो जो कराची की जो नदियों का कैचमेंट एरिया है वो शुमाल की तरफ है। अगर वहां से रेल आ रहा हो और फिर यहां पर पीक कोइंसाइड कर जाए तो जो अर्बन फ्लडिंग होगी वो बहुत बुरी होगी मुकाबलतन जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त बहुत बुरी है। मगर आप तस्वुर कीजिए कि पानी जो है वो भर के ऊपर से नदी है, चाहे मली नदी हो, चाहे औरंगाबाद नाला हो, चाहे वो लियारी नदी हो, ये तमाम भर के आ रही हो और फिर कराची पे यही बारिश हो, तो नदी नाले तो पानी लेंगे नहीं। अगर समंदर में उस वक्त हाई टाइड हो तो समंदर भी पानी नहीं लेगा। तो आप इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। देखिए ये नाराबाजी से एक फेडरल वफाकी कमेटी बन गई, एक प्रोविंशियल, इन तमाम लोगों में जो कुछ समझता है या समझ सकता है वो हमारे चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह, जो कि खुद सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है। बाकी तो तमाम इस कमेटी में लोग जो है सियासतदान हैं। इन सियासतदानों ने कभी ये कहा कि टेक्निकल लोगों को बुला के उनसे पूछो कि भाई मसला क्या है? शुरू करते हैं गाली से, बुराई करते हैं, एक दूसरे पे मलबा गिराते हैं। वो एक कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, एक मेरे कहता है मुझे पैसे मिले नहीं है, दूसरा कहता है मेरे पास, ये तो 50 साल का। तो ये जो नाराबाजी है, जब तक कराची और कराची वाले अरबाब इख्तिदार सिंध के और इस मुल्क के इससे बाहर नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक ये मसला मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, कभी भी हल नहीं हो सकता। लेकिन फैज साहब, मुराद अली शाह साहब भी तो सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की 12 साल से है, तो मुराद अली शाह साहब के अब एक दूसरा टेन्योर है, तो ये मसला अगर वो इंजीनियर हैं तो ये आप समझा रहे हैं, ये नुक्ता वो समझते नहीं कि किस तरह सिस्टम आ रहा है, कहां से पानी जा रहा है, ढलान कहां है? मेरे ख्याल में देखिए, मेरे ख्याल में मुराद अली शाह साहब ये बात समझते हैं। अच्छा, मगर देखिए मुराद अली शाह साहब सिंध के इरिगेशन के सेक्रेटरी या सिंध के इरिगेशन के मिनिस्टर नहीं है, ही इज द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का सबसे बड़ा मसला है वसाइल। वसाइल सिंध के पास हैं कहां, ठीक है, कराची के पास वसाइल हैं कहां? आपको जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो आइन है हमारा आइन वफाकी, सूबाई और मुकामी सतह पे हुकूमत या गवर्नेंस फोर्सी करता है, देखता है। अच्छा, अभी जो है सूरत हाल क्या है? एक तरफ तितर बितर म्युनिसिपल निजाम जिसका ना कोई सर है ना पैर है, उसकी वजह यहाँ की जो भी सियासी कुव्वतें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे पीटीआई हो या और दीगर सियासी कुव्वतें हो जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेसिकली कराची को सोने देने वाला अंडा समझते हैं, इससे वसाइल जनरेट करना चाहते हैं। मगर इसके मसाइल के हल के लिए ना उनके पास एनर्जी है, ना समझ है, ना वसाइल है। देखिए, जब तक पाकिस्तान के अंदर आप शहरों को या शहरी सतह पे शहरी हुकूमतों को एम्पावर नहीं करेंगे, और एम्पावर करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ताकत देना नहीं है, वसाइल प्रोवाइड करना और इख्तियार देना और उसके अलावा जिम्मेदारी देना। देखिए, कराची मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूं
आपके मोहल्ले में मुंबई शहर है, मुंबई का पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन कोई जो है 600 अरब रुपए का बजट है। इसी तरह से अगर आप इस्तांबुल को देख लीजिए, उसका कोई 900 पाकिस्तानी अरब बजट है। तो आप मुझे बताइए, कराची शहर जिसका बजट खाली 40, 45, 50 अरब रुपए तमाम इदारों का मिला के, तो वो तो तनख्वाहें भी नहीं दे सकती। आपको कराची शहर को वसाइल देने पड़ेंगे, चाहे वफाक से दें, चाहे आप सूबाई हुकूमत से दें, और उसके अलावा कराची को अपनी जरूरत के वसाइल जनरेट करना पड़ेंगे। और यही तमाम शहरों को करना पड़ेगा अगर इस मुल्क में शहरों की हालत आप बेहतर करना चाहते हो। एग्जैक्टली फहीम साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद आते हैं तो फहीम साहब से पूछते हैं, क्योंकि मुस्तकिल हेल्थ हो रही है, शहरी भी अजियत से दो चार हैं और अजियत से निकलना चाहते हैं। ये कमेटी जिसकी बात अभी हुई है, इस पर भी बात करेंगे, और वफाकी हुकूमत के रवैये पर बार बार नालों की सफाई और ये तमाम चीज़ें, ये शायद हल नहीं है। आप सुन भी रहे होंगे इस पर जो फहीम साहब कह रहे हैं कि बार बार आना, नाले साफ करना, ये करना, सिस्टम की ज़रूरत है, बहुत से अहम चीज़ों में चेंजेस की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। आफ्टर दिस ब्रेक और अहम सवाल हमारे साथ रहेंगे। बैक आप देख रहे हैं बेनकाब जो शहर में हो रहा है इस वक्त। आप कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बचा कुचा था वो भी तबाह हो रहा है, सब बह रहा है, फैल रहा है, पानी में बह रहा है। इस वक्त जानी माली नुकसान जो इसका हो रहा है वो भी अपनी तरफ है। इस वक्त भी शदीद बारिश जारी है। अब बात इस तरफ है कि मुस्तकिल हल की तो हमने बात की और वो मुस्तकिल हल ढूंढना है साहिब इक़्तिदार को और शहरियों को मिलकर। लेकिन फौरी तौर पर क्या किया जाए, यानी इस वक्त जो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, रेस्क्यू ऑपरेशंस, या इस वक्त बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोगों का मुतालबा होता है जी गवर्नर राज लगा दें, कोई कह रहा है इमरजेंसी नाफिज, इमरजेंसी ऑलरेडी नाफिज है, कोई कह रहा है जी आफत ज़दा इलाका करार दे दिया जाए। यहाँ पर शहर की सूरत हाल को मद्देनजर रखते मुख्तलिफ मुतालबात जो फौरी तौर पर करने के लिए हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। फहीम ज़मान साहब, इमीडिएट सोल्यूशन क्या है इस वक्त? तो क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल ही आप कह सकते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी आपकी ना सिविल या आपकी जो इस वक्त इंतजामिया है ना उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सिर्फ गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है शायद जो अब जो हो रहा है शहर में। तो अब फौरी तौर पर क्या करें जो इस वक्त हो रहा है इसके लिए? देखिए, कराची के शहरियों को ये है इस वक्त जो है गाड़ियां फंसी हुई हैं उनको निकालने की जरूरत है, जो घर गिर रहे हैं उनको लोगों को पहुंचाने की जरूरत है। वो तमाम इलाके जो खतरे में हैं, कच्ची आबादी है, वहां से इवैक्यूएट करने की जरूरत है। मैं पाकिस्तान में क्या हो सकता है मैं मगर मैं ये बताऊं कि अगर ये चीन में हो रहा होता तो पीपल्स लिबरेशन आज सड़क पे नजर आती इन एड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कमिश्नर, डीसी, पुलिस, ये तमाम, नेवी, एयरफोर्स, सिविल डिफेंस, ये सारे MNAs, MPs इस वक्त सबको सड़क पे होना चाहिए। वो तमाम लोग जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं, वीगोज हैं, लैंड क्रूजर्स हैं, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, कचरा गाड़ियां हैं, इस वक्त सबको निकाल के, क्योंकि इस वक्त ये इमरजेंसी की सूरत है। इस वक्त ये सुजुकी ऑल्टो और इवन करोला या सिविक का वो नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से निकालें, आपको कश्तियों की जरूरत है, आपको बड़े ट्रकों की जरूरत है, आपको बड़ी गाड़ियों की जरूरत है, आपको बड़े पंप्स की जरूरत है, डी वाटरिंग पंप्स की जरूरत है। अच्छा, इस वक्त आप डी वाटर करके पंप पानी निकालेंगे, डालेंगे कहाँ? तो इस वक्त ये जो चीजें हैं बेसिकली इस वक्त इस बात की जरूरत है कि जो मुखैर हजरात हैं, इस वक्त जो NGOs हैं वो खाना बनाएं। कच्ची आबादियों में चूल्हे घर बह गए हैं, उनको पास लोगों के पास इस वक्त खाने को नहीं है, वो खाना नहीं बना सकते, उनके पास अजनास अगर थी भी तो वो गीली हो चुकी है। आप यकीन जानिए, मैं अपने कमरे में और आप अपने स्टूडियो में बैठ के हमने वो वक्त नहीं देखा जो इस वक्त कराची के शहरियों पर है। मगर वो नाराबाजी से हटके अरबाब इख्तिदार, वो चाहे कोई भी हो, एक ज्यादा एक चक्कर लगा लेंगे, एक विजिट कर लेंगे, पुरसाने हाल देख लेंगे। वो इस वक्त बाहर निकलना चाहिए। KMC के पास, KDA के पास, LDA, MDA, फौज के पास, रेंजर्स के पास बड़ी बड़ी गाड़ी है,
इस वक्त वो सारी गाड़ियां रोड्स पे होनी चाहिए, किश्तियां रोड्स पे होनी चाहिए। इस वक्त जो कर सकते मिनहसुल कौम हमें करने की जरूरत है, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम इस वक्त बैठकर सिर्फ ऑर्डर्स कर रहे हैं, हम इस वक्त सिर्फ टीवी और अखबार में बयानात दे रहे हैं। हमें उससे निकलना चाहिए, और अगर हम निकलेंगे तो अपने आप को कौम साबित करेंगे, और नहीं निकलेंगे तो हम जो पिछले 72 साल से हमने अपनी कौमी रविश बनाई हुई है, इनएक्शन और सिर्फ जबानी जमा खर्च की, वही चलती रहेगी। सही है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि कौम की हैसियत से निकलने की जरूरत है, उसमें सियासी जमातें भी आ जाती हैं, आपकी सारी इंतजामिया भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि अभी तक तो बयानबाजी चल रही है, और वफाकी हुकूमत भी अगर ऑर्डर देती है तो वो पाक फौज को कहती है कि आप आए रिलीफ एफर्ट्स करें। तो ये रेस्क्यू और रिलीफ की भी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का, वो भी तो तबाह हो चुका है फहीम ज़मान साहब। वो इनमें कैपेबिलिटी है भी, कैपेसिटी के कर सकते हैं? नहीं, कोई देखिए, अगर कोई रेस्क्यू और उसका अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही नर है, उसमें कैपेसिटी नहीं है। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इदारों को, चाहे बड़ी बसें हो, चाहे वो ट्रक हो। मैं देख रहा था खिदमत ने मैयत गाड़ियां जो है वो नागन चौरंगी से लोगों को फ्री में वो चला रहे हैं कि भाई आप लोग जिनको जरूरत है वो अपने घर पहुंच सकें। तो इस वक्त हमें इस किस्म के एफर्ट की जरूरत है, हमें इस वक्त ये बात समझने की जरूरत है। हम सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स टीवी पे नहीं दे सकते। इस वक्त तमाम इदारे, मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, तमाम इदारे सिर्फ और सिर्फ या तो नमक आटे में नमक के बराबर काम कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियां कर रहे हैं। इस वक्त तमाम अस्करी, तमाम म्युनिसिपल इदारे, तमाम कंस्ट्रक्शन के इदारे, तमाम उनकी इस वक्त गाड़ियों की जहां जहां बड़े बड़े ट्रक्स आपके पास हैं, जहां पर बड़ी गाड़ियां आपके पास हैं, वहां पर कुछ करने की कम से कम कुछ कोशिश तो कीजिए। अभी तो हम, ये नहीं लगता कि हम कोशिश भी कर रहे हैं, हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अल्लाह भी उन्हीं लोगों की हालत बदलता है जो अपनी हालत बदलने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। तो फहीम साहब, ये जो एक आप कह रहे हैं ना कि एक मिलकर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, वो आपको लगता है कि वो हो सकती है सियासी तौर पे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सिंध गवर्नमेंट को, जिस तरह के सिंध गवर्नमेंट को इस वक्त सिंध गवर्नमेंट को ऑर्डर्स इशू करने चाहिए तमाम कि इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बाहर आए, चाहे वो सरकारी इदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट इदारे हैं। ये इस शहर की जिंदगी और मौत का मसला है, एक इमरजेंसी है। सिर्फ इमरजेंसी नाफिज करने से कुछ नहीं होगा, इमरजेंसी करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। और वफाकी हुकूमत को क्या आप मशवरा देंगे? क्योंकि वफाकी हुकूमत के वज़रा जो हैं वो मुसलसल सिर्फ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, और ज्यादा हमने देखा इल्जाम वफाकी तरफ से आ रही है। नहीं है जी, इस वक्त वफाकी हुकूमत का मसला नहीं है। इस वक्त ड्राइविंग सीट में गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध तमाम वफाकी और जो सूबाई और लोकल और जितनी एजेंसीज हैं, जितनी चीजें हैं, उनको अपनी एड के लिए जो है कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे मादत चाहूंगा, मुझे इस वक्त निकलना होगा, मेरे अपने दफ्तर की जो है वो दीवार गिर गई है, तो मुझे उसके लिए जरा सा निकलना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। फहीम ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आप के शहर में क्या हालत है इस वक्त? जगह जगह अफरा तफरी है, सैलाबी सूरत हाल है शहर में, इस वक्त कुछ पता नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं, जो था वो भी डूब गया है, बह गया है पानी में। घरों की सूरत हाल बुरी है, सड़कों की सूरत हाल बुरी है, इस वक्त गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं। फहीम ज़मान साहब ने मुतालबा जो किया है, इस पर बात करते हैं कंक्लूजन के अंदर। ये बड़ी अहम बात उन्होंने की है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं कि कराची शहर के मसाइल का मुस्तकिल हल क्या है, ये जानने की कोशिश करें। और साथ साथ मौजूदा सूरत हाल इंतहाई संजीदगी से इस वक्त गौर करने की जरूरत है। इस वक्त कराची शहर में बारिश जारी है, और ये बारिश कराची की जो कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा है। रिकॉर्ड टूट चुके हैं, इस वक्त फ्लडिंग है, और बहुत से इलाकों में अर्बन फ्लडिंग है। यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का सामना करने के लिए बहुत जरूरी है, जैसा फहीम ज़मान साहब ने कहा, कि सिंध हुकूमत, इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव यानी मुराद अली शाह साहब आगे आए और तमाम इदारों को कहें जी कि इस वक्त अपनी अपनी जो NGOs हैं, प्राइवेट हैं, अस्करी हैं, सिविल इदारे हैं, कि वो आकर जो कराची के शहरी हैं इनको बचाएं। ट्रक्स
निकालें, लोगों को बाहर निकालें और इस वक्त लोगों को फैसिलिटेट करें। जो इस वक्त शहर की सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है। इस सूरत हाल पर इस दुआ के साथ कि कराची शहर के हालात बेहतर हों और जो हमारे हुक्मरान हैं वो मिलकर एक होकर बजाय इल्ज़ाम तराशी के संजीदगी से कराची के मसाइल पर गौर करेंगे और उनके हल की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। आपके सामने ये एड्रेसेस फ्लैश कर रहे हैं, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।